तो ये देखो, अभी मैं हूँ नेपाल में और अगर थोड़ी देर वेट करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 मैं हूँ न्यूयॉर्क में। और अगर थोड़ी देर बाद और मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अब आ चुके हैं हम न्यूजीलैंड में। ये सब हो कैसे रहा है? ना ही कोई यहाँ पर वीपीएन है, ना ही कोई एक महंगा सा टूल। यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सा स्क्रिप्ट जो कि मेरे आइडेंटिटी को इंटरनेट पर हर एक 5 सेकंड में चेंज कर दे रहा है। सो वेलकम टू द एन जगत। यहाँ पर मिलता है ऐसे ही काम की बात, नो बकवास। तो बिना किसी तरीके से वीडियो शुरू होगी उससे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हम कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करते। वीडियो में बताई गई ट्रिक्स या टेक्निक्स का गलत इस्तेमाल करने पर जेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये अभी जो है मेरा करंट आईपी एड्रेस है। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे और बुक ये हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। एक नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर हम कोई वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा रियल आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाता है, जिससे कि हम कौन है, कहाँ से है, ये सब पता चल जाता है। पर एक मिनट, ये आईपी एड्रेस क्या है? चलो बीच में आया तो इसे भी हटा देते हैं। तो इसे ऐसे समझो कि जैसे हम घर का एड्रेस होता है, जिससे कि डिलीवरी बॉय को पता चलता है कि कौन सा पार्सल कहाँ पहुँचा रहा है, वैसे ही आईपी एड्रेस हमारा फ़ोन का एड्रेस होता है इंटरनेट पर, जिससे पता चलता है कि कौन सा डाटा को कहाँ बैठाना है और कहाँ से लेके आना है। और ऐसा ही, बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही आईपी एड्रेस। हाँ, तो हम कहाँ थे कि सब पता चल जाता है। लेकिन एक टॉर नाम का भी चीज़ होता है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमको कोई एक लेटर को कहीं बैठाना है, तो हम डायरेक्ट नहीं बैठा कर क्या करेंगे कि मैं अपने एक दोस्त को बैठाऊंगा, वो एक दूसरे आदमी को बैठाएगा, वो दूसरे आदमी को, और वो लास्ट में जाकर मेरे रिसीवर को बैठाएगा। तो जिससे क्या होगा कि जो मेन रिसीवर था उसको पता नहीं चलेगा कि हमने उसको बैठाया था। तो बस यही टॉर भी करता है, लेकिन इंटरनेट के साथ। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे नोड्स होते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी वर्ल्ड में बहुत सारे डिवाइस एक बार में एक्टिव है, यानी कि ऑनलाइन है। तो यहाँ पर ये जो सारे एक्टिव डिवाइस है, इसको ही हम नोड्स कहते हैं। तो टोर ये करता है कि जैसे कि तो मान लो कि हमको गूगल वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमको वहाँ पर रिक्वेस्ट बैठाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये होगा कि जो ये रिक्वेस्ट है ये हमसे जाएगा एक दूसरे डिवाइस पर, यानी कि दूसरे नोड्स पर, और उससे जाएगा ये दूसरे नोड्स पर जो कि वर्ल्ड में दूसरे सारे एक्टिव है। और इसके बाद जाएगा ये गूगल सर्वर को, जिससे गूगल सर्वर को लगेगा कि हम वहाँ पर है ही नहीं गए, जिससे अल्टीमेटली यहाँ से हम इनविजिबल हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम आईपी एड्रेस लगातार चेंज करें तो हम कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई भी वहाँ पर अकाउंट लॉगिन करेंगे या फिर कुकीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो उससे भी हम ट्रेस हो सकते हैं। और दूसरा बात, इससे बहुत ही स्पेस हो जाता है। अब चलिए बात आया तो एक बार स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड बहुत ही स्लो हो चुका है। और एक ये भी ड्रॉबैक है कि बहुत सारे वेबसाइट जैसे कि गूगल और कुछ जो वेल नोन वेबसाइट है, ये इसको ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पर लगातार आईपी चेंज होता हुआ देखकर, जिससे कि टेम्पोरली इंटरनेट के यूजर से कट जाते हैं। तो फिर इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ सिंपली है कि प्राइवेसी समझने के लिए, साइबर सिक्योरिटी समझने के लिए, टॉर कैसे काम करता है वो बूझने के लिए, और इथिकल हैकिंग सीखने के लिए। और अगर कोई वेबसाइट है जो कि सस्पिशियस है और हमको वहाँ पर विजिट करना है, तो अपना आइडेंटिटी वहाँ पर रिवील ना हो, जो रिस्क का चांस है उसको कम करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम भी इसको ट्राई करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ कैसे ट्राई करना है। सबसे पहले तो तुमको टॉर्मस डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में ये ऐप का लिंक मिल जाएगा, और ये इसको अगर कैसे डाउनलोड करना है वो भी जानना चाहते हो तो उसका वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, वो बहुत मैंने पहले बना दिया था। हाँ, तो अब टर्मस को इंस्टॉल करने के बाद सबसे हम इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर आगे सबसे पहले इसको हम अपडेट और अपग्रेड कर देंगे। उसके लिए हम कमांड चला लेंगे pkg अपडेट एंड pkg अपग्रेड। मैं थोड़ा सा अपना चोच बंद कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही कूल एनिमेशन है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक पैकेज गिट इंस्टॉल करेंगे, जिसका यूज़ करके कि जो मेरा ये स्क्रिप्ट गिटहब पर है उसको हम यहाँ पर क्लोन कर सके। तो इसके लिए हम कमांड सिंपली चला देंगे pkg इंस्टॉल गिट। अब ये होने के बाद यहाँ पर हम जो हमारा रिपोजिटरी है उसको कॉपी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम चलाएंगे गिट क्लोन, और ये एक लिंक है, इसको आपको पेस्ट कर देना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर मैं दिखा दूंगा। तो यह करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा जो डायरेक्टरी है यहाँ पर क्लोन हो चुका है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, उसके लिए हम चला देंगे cd ip changer। तो उसके बाद आप यहाँ पर ls करके देख सकते हैं कि यहाँ पर ipchanger.sh करके ये स्क्रिप्ट आ चुका है। तो अब हम सिंपली इसको रन करेंगे। तो यहाँ इसके लिए हम कमांड चलाएंगे बैश और इसका नाम यानी कि ipchanger.sh, और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट चालू होना शुरू हो जाएगा। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर भी निर्भर करता है। अब ये चालू होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है,
और वहाँ पर वाईफाई सेटिंग में जाके जो प्रॉक्सी है उसको मैनुअल पर सेट करना है और वहाँ पर ये IP एड्रेस डाल देना है 127.0.0.1 और उसके पोर्ट नंबर में हमको डाल 8118 और यहाँ पर सेव कर देंगे और ये हमारा काम करना अब शुरू हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए मैं अपने स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ और मैं आपको ले चलता हूँ क्रोम पर और यहाँ पर अब हम सर्च करेंगे व्हाट इज़ माई IP। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा IP एड्रेस ये दिखा रहा है। अब हम थोड़ा वेट करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर IP एड्रेस चेंज हो चुका है। और एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है। और जब इसका काम हो जाए तो यहाँ टर्मक्स पे आके आप Ctrl+C कर इसको रोक सकते हैं और अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके अपने प्रॉक्सी को फिर से नॉन पर जाके सिलेक्ट कर लेना, वरना आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलेगा। अगर आपको इस टूल का सोर्स कोड चाहिए और इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर आपको इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा और इसके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के मिलेगी, ये कैसे काम करता है और इसके रिलेटेड लगभग सब कुछ। तो एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो इसी के साथ आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कोई अगले वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ। जब तक स्टे सेफ स्टे एथिकल बाय।